गलती मुझसे ही हुई है माँ। मैंने बुलबुल के साथ जबरदस्ती की ताकि वो कॉलेज जाए, लेकिन वो मेरा भरोसा, मेरा विश्वास इतनी जोर से तोड़ेगी, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड को प्लीज मत डांटो। बेस्ट फ्रेंड बैड गर्ल नहीं है, वो कोई रॉन्ग नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं। उसने रॉन्ग किया है बात, और जो रॉन्ग करता है ना उसको सजा भी मिलती है। आयु शर्म आ रही है तुम्हें? वो देखो, ऐसा पति ना लोगों को तब करके मिलता है जो हमेशा अपनी पत्नी के लिए खड़ा रहे। मैंने तुम पर हाथ उठाया, लेकिन वो फिर भी ये नहीं मान रहा कि गलती हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। उसके मान के लिए, उसकी इज्जत के लिए कुछ तो शर्म कर लो। मुझे ना तुमसे कभी कोई उम्मीद थी, और ना ही आगे कभी रहेगी। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती बुलबुल। सबके कहने के बावजूद, अरे खुद के मान लेने के बावजूद, उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तूने कोई गलती ना करी? असल बात कुछ और है। अपने पापा सामने भी ना बतावेगी? चल शाबाश, बता। मैं आपको कुछ नहीं बता सकती पापा साहब, वरना फिर हर उंगली वर्णिका पे उठी। मैंने माफ कर दीजिए। इसकी चुप्पी इसके बातों से ज्यादा जोर से कह रही है कि बात कुछ और है। अरे पुष्कर की बुलबुल मनने की कपाट पढ़ावे थे उस दिन, अब खुद ही दोगलेबाज निकली। और ऐसा वो चार लोग ना कूचा मन की कावेरी कह रही है। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। इस एक चीज की वजह से थानेदार हमारे से इतने नाराज है। ये पूरा परिवार हमारे से इतना दुखी हो गया है। लेकिन बस बहुत हो गया। आपकी पत्नी ने एग्जाम में चीटिंग करी है। ये तुमने किया है बुलबुल? हाँ, ये चिट मारी है। वीर, मैं जानती हूँ बुलबुल से नाराज हूँ और गलती भी की है उसने, लेकिन बचपन से ही उसे पढ़ाई का कभी शौक रहा ही नहीं। और ये पहली बार नहीं है जो उसने एग्जाम में पास होने के लिए शॉर्टकट तरीका अपनाया है। इसके पहले भी कई बार बाबा को स्कूल प्रिंसिपल ने बुलाया, फिर बुलबुल की हरकत के लिए प्लीज उसे माफ कर देना। अभी उसे पता नहीं है कि एजुकेशन की अहमियत क्या होती है। प्लीज वीर, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अरे वायु भाई साहब, भाभी साहब,
आप दोनों यहाँ रात में कैसे? वो वीर भाई को खाना खिलाने आए थे। कहाँ है वो? वहाँ। सर जाने दो ना मुझे, अब नहीं करूंगा ऐसी गलती। सर दर्द हो रहा है। आप दोनों उनके लिए खाना लेकर आए हो और हुकुम अंदर इंट्रोगेशन रूम में एक शातिर अपराधी को डंडे खिला रहे हैं। ऐसा क्या किया अपराधी भाई साहब ने? चीटिंग। मेडिकल कॉलेज के एग्जाम पेपर लीक करवा के बच्चों से चीटिंग करवा रहा था, इसीलिए पिट रहा है। क्योंकि हमारे हुकुम को चीटिंग से सख्त नफरत है। आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए कुछ चाय वगैरह भिजवाता हूँ। भाई भैया, मैं ना जा रही थानेदार साहब के सामने, मेरे को बहुत बड़ा वाला डर लग रहा है, आप जाइए। अरे भाभी, आप क्यों डर रहे हो? भाई औरतों पे हाथ नहीं उठाते। आपको यहाँ लेके मैं आया हूँ, मेरी कुटाई पक्की। आप लोग आप ही जाके खाना खिलाओ, मैं नहीं आ रहा। ना, आप जाओ ना, मम्मा नहीं। अरे भाभी, कैसी बातें कर रहे हो? ये पकड़ो और आप जाओ। नहीं, और आप जाओ। आप भूल गए, जो डर गया सो घर गया। आप तो पुष्कर की बुलबुल हो, पुष्कर की। बिना मलाई वाले दूध से भी घी निकाल लेती हूँ। कुछ आइडिया लगाओ, कुछ दिमाग लगाओ और जाके खिलाओ अपने भूखे शेर को खाना। भाभी क्या कर? भाभी 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 कंट्रोल। मिल गया तरीका थानेदार साहब को खाना खिलाने का। नजर ना लग गया मन ने। Come in. हुकुम, आपके लिए खाना लाया हूँ। मैंने ऑर्डर नहीं किया। लेकिन आपकी पत्नी ने किया। आपका मनपसंद खाना है, दाल बाटी चूरमा है और उसमें चटोरा अचार भी है। हर घर लेता है इसकी चटका। टिंग तो। किस खुशी में? आपके कड़वे मूड को, अब हमारा मतलब है आपके कड़क मूड को ठीक करने के लिए उन्होंने हलवा भी भेजा है। मुझे भूख नहीं है, मुझे यहाँ से वापस बाहर ले जाओ। हुकुम ऐसा ना करो, आपकी बीवी है ना हमारे को रेटिंग ना देगी, फिर हमारी नौकरी चली जाएगी, फिर हमारे टब्बर का क्या होगा? हुकुम ऐसा ना करो, चुपचाप खा लो ना। क्या? गलती हो गई हुकुम, गलती हो गई हमारे से। मेरा पैर छोड़ो बुलबुल। सीधी खड़ी हो जाओ। अगर चीटिंग करके ही खाना खिलाना है बुलबुल, तो कम से कम गेटअप तो सही ले ली थी। अरे यार वीर भाई, बुलबुल भाभी ने इतनी मेहनत की आपको खाना खिलाने के लिए, और आप हो कि मना कर रहे हो। आपको पता है भाभी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया क्योंकि आप उनसे नाराज थे। इस बार भाभी को माफ कर दो प्लीज। सॉरी थानेदार साहब, बड़ा वाला सॉरी, कान पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ। हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं दोबारा ये गलती ना करूंगी। बस आप हमारे को एक मौका दे दो और प्रिंसिपल सर से भी एक मौका दिला दो हमारे को। मैं पूरी मन लगाकर कॉलेज जाऊंगी, अच्छे से पढ़ाई करूंगी। बुलबुल प्रॉमिस, आपको बिल्कुल शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा हमारी वजह से। सॉरी प्लीज मान जाओ ना। क्या मतलब? मतलब ये, मैं मानती हूँ मैंने गलत किया, लेकिन क्या आपने उस झूठ बोलने के पीछे की वजह को समझने की कोशिश की? झूठ सिर्फ झूठ होता है बुलबुल, उसके पीछे कोई वजह नहीं होती। और तुमने वर्णिका को बचाने के लिए सब कुछ किया ना। ऐसी वर्णिका की गलतियों पर पर्दा डालती रहोगी तो उसको एहसास कैसे होगा कि वो सही कर रही है या गलत कर रही है? और इन सब चीजों के पीछे मैं क्या समझूं? थानेदार साहब, मैंने वर्णिका को बचाने के लिए नहीं, पूरे परिवार का दिल ना टूटे इसीलिए ये सब किया। माँ साहब, विशेष भाई साहब, हाँ वो लोग हमारे से नाराज हैं, लेकिन वर्णिका तो उन लोगों का मान है। अब खुद सोचिए, जब उन्हें पता चलता कि वर्णिका ने चीटिंग किया, उन्हें कितना दुख होता, उनका दिल टूट जाता। बस इसीलिए सारा इल्जाम मैंने अपने सर पे ले लिया। मैंने ये सब सिर्फ परिवार के लिए किया, अब आप समझ गए? समझा, और तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है बुलबुल। मारी छोड़िए, लेकिन वर्णिका को समझाने के तो और भी तरीके थे ना। लेकिन आपने क्या किया?
सबके सामने उसको डांट दिया। ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं उसे और भी तरीकों से समझा सकता था, पर अब मैं आपको एक और ठीक ठाक बात बताऊं? वादा करिए कि आप घर में किसी को नहीं बताओगे कि चीटिंग वर्णिका ने की है। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता बुलबुल? नहीं 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 नहीं। प्लीज प्लीज थानेदार साहब, आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकते? मैं प्लीज।